नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आप सबका फिर एक बार मैत्री दोस्ती कॉर्नर इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। और दोस्तों, आज हम बोध कथा इस सेगमेंट में होली इस पावन पर्व से संबंधित होलिका दहन कथा और इससे जुड़ी सीख के बारे में जानेंगे। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को देश भर में बहुत ही धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है, जिस दौरान होलिका दहन अर्थात होली जलाई जाती है, जिससे जुड़ी कथा हमारे पुराणों में बताई गई है, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद से जुड़ी है। जिसके अनुसार भगवान विष्णु का प्रहलाद नामक एक भक्त था, जिसका जन्म असुर परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति थी और वो सदैव उनका नाम जपता रहता था। प्रहलाद की ये भक्ति और बर्ताव उसके पिता को पसंद नहीं था। उन्होंने हर प्रकार से प्रहलाद की भक्ति तोड़ने की कोशिश की, जिस दौरान हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कई यातनाएं दी। इतना ही नहीं, उसे मारने की कोशिश भी की, परंतु भगवान विष्णु के प्रभाव के कारण उन्हें हमेशा असफलता ही सामने आई। आखिर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के खिलाफ और एक साजिश रची। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि कभी जला नहीं सकती। इसीलिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर होलिका अग्नि के बीच बैठ गई। होलिका का हेतु दूसरे को नुकसान पहुंचाना था, इसीलिए उन्होंने जो सोचा उसका विपरीत ही हुआ, यानी कि होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। वही प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और भगवान नारायण की कृपा से वे सुरक्षित अग्नि कुंड से बाहर आ गए। इसी घटना की याद में होलिका दहन करने का विधान है। ये थी आज की कथा। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम दूसरों का बुरा सोचते हैं या करते हैं तो उससे हमारा ही बुरा होता है। इतना ही नहीं, बल्कि भगवान भी सच्चाई का ही साथ देता है और अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करता है। इसीलिए हमेशा खुद के साथ ही दूसरों के प्रति भी सकारात्मक सोच रखें और होलिका दहन इस त्योहार के द्वारे हमारे भीतर की कड़वाहट, बुरे विचार, अहंकार, द्वेष, गुस्सा आदि बुरी आदतों को जला डाले। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा और हमारी गपशप। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। पसंद आया होगा तो इसे जरूर शेयर और लाइक करें और मैत्री दोस्ती कॉर्नर ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा मित्र परिवार बढ़ाएं। इसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय पर गपशप करने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।